नमस्कार। आज हम सबके बीच एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरी दुनिया देखती है। ये कहना कोई हल्की बात इसलिए नहीं है, सिर्फ इंडिया नहीं देखता है, इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं। दरअसल जब हम सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि हमारी फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, और उसके कई कारण होते हैं, कई कैटेगरी होती है। और ये जो शख्सियत है इसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, बहुत भावनात्मक है, दिल से जुड़ी है। जब मुंह से कोई शब्द निकलता है तो ऐसा लगता है कि ये आत्मा बोल रही है। शायद मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक दशकों पहले की बात है। सुबोध जी एक्सीडेंट में अपने पैर गंवा चुके थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद कभी ठीक होंगे, चलेंगे। पैर काम नहीं कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, यूं तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन एक पत्नी, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं हम, उसने शुरू से साथ निभाया और कंधे पे कंधे से कंधा मिलाकर चली। भले ही सुबोध जी के पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सपना लगातार अपने पैरों से सुबोध के पैरों को सहारा दे रही थी। 10 साल हो गया है, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं टूटी है। उम्मीद वही है, आंखें वही सपना देख रही हैं कि एक दिन हम सही होंगे और चलेंगे। सुबोध जी, सबसे पहला सवाल, जब आप तो बहुत स्मार्ट हैं, जब आपके साथ ये घटना हुई, जब आपको ये पता लगा कि अब आप कभी पैरों से नहीं चल सकते, तब कैसा आपको लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे तुरंत बोल दिया था कि इस केस में चलना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। उनके हिसाब से अब आप कभी जीवन में नहीं चल पाएंगे। सपना मेरे साथ थी, इन्हें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर किसी के पतिदेव जो हैं नहीं चल पाएंगे तो आपको, हर पत्नी को बुरा लगेगा कि घटना हुई कैसे थी? ये हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक ने मेरी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, तो उसमें मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, L1 और D12। तो ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन सफल भी होता है, लेकिन कहते हैं ना, इस केस में रिकवरी नहीं आती है और चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सपना ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आई। डॉक्टर के मना करने के बाद भी हम तो डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि हंसती खेलती जिंदगी थी। कब पता लगा आपको कि अब आपके पैर खराब हो चुके हैं, आप कभी चल नहीं पाएंगे? ये कब आपको ऐसा पता लगा? एक्सीडेंट के बाद तो आप हॉस्पिटल गए होंगे ना? एक्सीडेंट जैसे ही मेरा हुआ था, मेरे पैर तुरंत ही चलना बंद हो गए थे। मीन से तुरंत। अच्छा। हाँ, मैं उठ के अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। घर पे फ़ोन किया, सब लोग घर से आए, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाके मेरा जो है ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सफल भी होता है, लेकिन डॉक्टर बोले इसमें कोई रिकवरी आती नहीं है, अब आपका चलना जो है बहुत मुश्किल है, शायद आप कभी चल भी ना। उस समय कैसा ख्याल आ रहा था मन में? बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी, और क्रिकेट मेरा सबसे फेवरेट खेल था। अब लगा कि अब कभी भविष्य में क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन क्या है, सपना ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। इन्होंने बोला हम प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। एक उम्मीद है, चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, तो पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, इस पूरे सफर में आपकी पत्नी ने किस तरह से आपको सबसे ज़्यादा ताकत दी, सबसे ज़्यादा हिम्मत दी, हौसला बढ़ाया आपका? बहुत ज़्यादा सपना का जो है, इस जितनी भी रिकवरी अभी आई है हमारी, लगभग 30-40% रिकवरी आ भी गई है। इसमें सारा जो है क्या इतने सब सपना का ही है, इनकी हिम्मत, हौसला। और हम तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ ही चुके थे कि अब इस जीवन में दोबारा कभी चल पाएंगे, लेकिन सपना ने जो है अभी भी हिम्मत बना के रखी हुई है कि आगे भविष्य में हम जरूर चलेंगे। क्या कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि शायद अब नहीं चल पाएंगे, आपकी हिम्मत टूटी हो? हाँ, शुरू में तो हिम्मत टूट चुकी थी। 2 साल तक बिल्कुल ही उम्मीद बिल्कुल छूट चुकी थी कि अब कभी चल पाएंगे। और लेकिन कहते हैं ना, भगवान के गद्देर है, अंधेर नहीं। आपके मन में कोई ऐसा कभी ख्याल आता है जैसे कि काश अगर ऐसा हो जाए, हाँ, तो सारी दुनिया जीत लेंगे? जैसे जब आप क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट में जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसको लगता है ये वाला वर्ल्ड कप जीत जाए या ये वाला मैच जीत गए तो सारी दुनिया अपने पास है। तो इस तरह से कभी मन में ये ख्याल आता है कि काश ऐसा हो जाए? अभी भी आता है। कोई भी एनी टाइम कोई भी इंसान बता दे कि हाँ ये सही हो जाते हैं, तो हम लोग वहीं भागते हैं। कोई भी हो, हकीम हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, जहाँ कोई बोल देता कि 1% भी चल सकते हैं, तो हम लोग तुरंत वहीं पहुँचते हैं, बेशक हम लोग कामयाब हों या ना हो। अच्छा। हाँ, मैंने देखा है कि आप लोग अक्सर मतलब सबसे ज़्यादा सपना, देखिए एक बात और बता दूं, अक्सर सपना और सुबोध की आप वीडियो देखेंगे तो सुबोध के हाथ सपना के कंधे पे होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज के समय में लोग साथ छोड़ देते हैं,
लेकिन एक लड़की जिसने शायद पूरी दुनिया यूं कहें आप ही के ऊपर न्यौछावर कर दी। भले ही आपके पैर काम करना बंद कर गए, लेकिन उसे लगा अर्धांगिनी मतलब आधा आधा, यानी कि 2 पैर आपके गए हैं तो 2 उसके हैं। जी जी, ये कभी महसूस हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल महसूस हुआ, और आज भी ये महसूस होता है। लेकिन सपना के पैर, उनके पैर ही अब हमारे पैर हो गए हैं। नहीं, हमने इनसे ये बोला आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ, हमारे 2 पैर हैं, हम चलाएंगे, हम तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देंगे, बस खुश रहो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, ये कभी आपको लगा कि बीमारी का सबसे कठिन दौर है, ऐसे में वो कौन सा समय था जब आप हिम्मत आपकी टूट रही हो या लोग आपका मजाक उड़ाते हो? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जब वायरल होते हैं तो आपको कई तरह की नकारात्मक कमेंट का भी सामना करना पड़ता है। उस समय आपको कैसा फील करते हैं? देखो, इनको तो बहुत बुरा फील होता है, हम बता रहे। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो घर वाले, बाहर वाले बहुत मजाक उड़ा रहे थे, हम लोग की बहुत हंसी भी कर रहे थे, क्योंकि ना हमारे पास पैसा था ना कुछ, कोई भी टाइम था कोई भी पैसा कहीं से अर्निंग हो सके, कोई ऐसा स्रोत भी नहीं था। ये तो एक बार ये भी बोल रहे थे हमें जहर दे दो हम मर जाएं, लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं है, जैसा है हम उसी में गुजारा करेंगे। मेरा एक बेटा है, हम उसकी भी अच्छे से देखभाल करते हैं। तब हमने इनसे बोला कि अपन लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होगा। हाँ, मतलब एकदम आर्थिक संकट भी आया होगा ना, बहुत जब बुरा कमाने आया वाला ही था। अपाहिज हो जाए तो फिर कैसे? हाँ, और फैमिली भी, पापा मेरे किसान हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसान तो ज्यादा कर नहीं सकते। तो हमने इन्हें सहारा दिया, हमने इनसे बोला हिम्मत रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हमेशा अंदर हिम्मत रखो, एक ऐसी एनर्जी लाओ कि हम ठीक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके हमने इनको हिम्मत दिलाई, तब घर से बाहर निकाला। और आज ये है, सभी लोगों का प्यार, सोशल मीडिया का प्यार इतना हम लोगों को ले आया कि हम लोग इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये सोशल मीडिया वाला ख्याल कैसे आया? क्योंकि एक तो आप अपाहिज हो गए, घर में कमाने वाले आप ही अकेले थे, उस दौर में आर्थिक संकट तो लाजमी था, इलाज में पैसों की ज़रूरत हो, ये सब आपके दिमाग में ये कैसे आया? क्योंकि आज से 5 साल 10 साल पहले सोशल मीडिया का इतना कहाँ प्रभाव था, लोग कैसे जानते थे? तो आपके मन में कहाँ से आया कि ये भी एक कमाई का जरिया बन सकता है? देखते हैं, सब लोगों के वीडियो देखते थे और हमें भी हिम्मत मिलती है। और हम तो ऑलरेडी 2016-17 में बीगो भी वीडियो था, बीमेट था, ये चाइनीज एप्लीकेशन थी, हम उस पर ऑलरेडी पहले काम कर चुके थे। तो सोशल मीडिया का पावर तो हमें पहले से ही पता था कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूँ, एक हमारा दूसरा उद्देश्य भी था। समाज में बहुत आप देख रहे होंगे किस तरीके से न्यूज चल रही है, तो एक अच्छा मैसेज देना था, अवेयरनेस जी। तो सपना और हमने इस तरीके से वीडियो बनाना शुरू किया और एक अच्छा मैसेज समाज में जाए, तो जाता भी है। और जाता भी है। बहुत से परिवार हमारे अच्छा, वीडियो। आपसे एक सवाल है, जब डॉक्टरों ने कहा कि हालत बहुत गंभीर है, आपको बताया हुआ इलाज के दौरान, हाँ बताया, उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? मतलब आपके लिए तो एकदम पहाड़ टूट गया था ये। बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा बेटा कार्तिक 2 ही साल का था और हमारी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए थे। तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, लेकिन हाँ, मायके वालों ने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। बस हम यही आस में रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएंगे। 12 साल पूरा हो गया है, लेकिन पूरा 12 साल से लगातार आप अपने पति का साथ निभा रही हैं, तो क्या मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है? हम बस इसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये हमारे सामने है, हमारे लिए बहुत बड़ी वो है। क्या कभी समाज, रिश्तेदार, अन्य लोगों का कोई सहारा या किसी ने कभी हेल्प करने की कोशिश की आपकी, या इस बुरे दौर में आपको ऐसे लोग मिले, जैसे कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, एक उदाहरण देते हैं, क्या ये कभी आपको महसूस हुआ कि कोई किसी का नहीं होता, या फिर बुरे दौर में लोग आपके साथ आए? बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन हाँ, मेरे मायके वालों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी हिम्मत से ही आज हमारे अंदर हिम्मत है। वो एक चीज जो आप रोज भगवान से मांगती हो, पूजा करती हो? बहुत पूजा करते हैं भगवान से। हम कहीं गई अभी तक घूमने? कहीं? हाँ, उज्जैन गए हैं और अयोध्या गए हैं, वाराणसी गए, हम बहुत जगह घूमते हैं। इसलिए घूमते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इनको अच्छा लगे। हमने इनसे पहले ही बोला था, आप नहीं चल पाते, हम तो चल पाते हैं, जहाँ बताओगे वहाँ घुमाएंगे, बस खुश रहो। तो क्या आप पूजा जब करती हो तो भगवान से रोज क्या मांगती हो? भगवान से अपने लिए मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, भगवान सबको खुश रखो, हमें भी खुश रखो। अच्छा, वाह,
ये भी एक बड़ी बात है। मरना तो लोग मंदिर में जाते हैं और सबसे पहले कहते हैं हे प्रभु हमारा भला हो जाए। हम कभी नहीं कहते हमारा भला हो, सबका भला हो, भगवान हमारा खुद कर देगा भला। बहुत सुंदर, मतलब ये बहुत ही आपने एक अच्छा जवाब दिया। मतलब आज के समय में लोग अपना पहले ध्यान रखते हैं तब दूसरों का ध्यान रखते हैं। हम तो बस भगवान से यही बोलते हैं, भगवान सबकी रक्षा करना, सबकी मदद करना, सबको खुश रखना। क्योंकि जब सब लोग खुश रहेंगे, सबके दुआएं आशीर्वाद से हम लोग भी खुश रहेंगे। क्या आपको लगता है इस 12 साल के संघर्ष में आप दोनों के रिश्तों को और मजबूती मिली है? बहुत ज्यादा, दिन ब दिन बढ़ता है हमारा, घटता कभी नहीं। हमें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि हम लोगों की शादी को 17 साल हो गए। हाँ। ऐसा ही हमेशा लगता रहता है कि 1 साल हुआ, अभी तो 1 साल हुआ, ऐसे करते रहते। देखिए एक चीज और बता दूं, सपना रिश्ते में हमारी भतीजी है और हम लगभग साथ के ही हैं, सब छोटे से खेले हैं। लेकिन जैसे ही ये पता लगा और ये सब चीज जब देखता हूँ सुबोध को, तो मन में बड़ा खराब ख्याल आता है कि भाई हम तो शुरू से ही साथ रहे हैं और इस दौर में जब इस कंडीशन में देखता हूँ तो भगवान से बोलता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या इतना बुरा किया था जो आपने ये समय दिखाया। लेकिन एक बात और है, नकारात्मकता में सकारात्मक ढूंढना। जब भले भगवान ने जो कष्ट दिया वो तो दिया, लेकिन आज सपना और सुबोध को देश और दुनिया जान रही है। जी, ये भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। कारण कोई भी रहा हो, देखिए जो हो चुका उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन आज सपना और सुबोध को लोग जान रहे हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता, मैं नहीं कहूंगा कि आपको कितना पैसा मिलता है, लेकिन दौलत के साथ साथ जब आपको शोहरत मिलती है तो शायद वो सबसे बड़ी दौलत। बहुत खुशी होती है। भगवान कुछ लेता तो बहुत कुछ देता भी है। बिल्कुल। अगर इनका एक्सीडेंट हुआ है, अगर ना होता शायद ये सोशल मीडिया से हम लोग जुड़ते भी ना कोई हम लोग को जानता। करेक्ट। अब दुनिया भर में लोग जानते हैं हम लोगों को। बिल्कुल। बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। ये हम लोगों को भी बहुत ज्यादा गर्व लगता है। हाँ। कुछ गया लेकिन हाँ बहुत कुछ पाया भी हम लोगों ने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। देखिए कहते हैं ना कि समय एक समान नहीं रहता है, कि अगर रात होती है तो दिन भी होता है, सुबह भी होती है। ठीक है, घंटे 2 घंटे बादल खराब होंगे, 10 बजे सुबह होगी और क्या, सुबह तो होगी। एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। और मुझे भरोसा है कि इस बंदे का जो हौसला है ना, दोनों का इतना सकारात्मक है, आज नहीं तो कल, मैं आज आपसे इस वीडियो में कह रहा हूँ और ये मेरी आत्मा की आवाज है, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपने पैरों पे चलोगे। अभी सहारा लेके चलते हो, फिर दूसरों का सहारा बनोगे। धन्यवाद। जी।